स्टार्ट हो गया। आज हम शुरू करेंगे पता नहीं चला कौन सा स्टैट में कितने रखना रही है। मीन, मीडियन एंड मोड। कैसे किस सबसे पहले हम देखें मीन क्या होता है। व्हाट इज मीन? है मीन का मतलब माध्य। माध्य का मतलब हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि माध्य का मतलब होता है औसत। ये तो निकालना आप सारे जानते हो। हाँ या नहीं जानते हो ना। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो ये कैसे ही बना के बताओ मुझे। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, फिर जब फ्रीक्वेंसी टेबल जब होगा ना उसमें हम फिर करेंगे। तो मान लीजिए कि वार्ड में 10 रोगियों के हीमोग्लोबिन के आंकड़े दिए हुए हैं। देखिए एक हॉस्पिटल के वार्ड में 10 रोगियों के हीमोग्लोबिन के आंकड़े हैं, है ना। आंकड़े क्या है? 5, 6, 7, 5, 4, 9, 8, 7, 8, 9। अब इसका अपने को मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे? 10 है टोटल, सबको टोटल कर दो। कितना टोटल हुआ? किसने टोटल निकाल दिया? टोटल इज 68 डिवाइडेड बाय हाउ मच? इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से। इसका कितना हो जाएगा? 6.8। सिंपल, ठीक है ना। यही है मीन। इसको जब हम टेक्निकली जो फॉर्मूला लिखते हैं तो मीन का जो साइन होता है एक्स बार, एक्स ऊपर घंटी। ये होता है समेशन एक्स अपॉन एन। टोटल नंबर ऑफ जो भी आपका सैंपल्स है, काउंट्स है, वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल के काउंट से आप कर दीजिए तो ये आपका क्या हो गया? समेशन एक्स बटे एन। सिंपल है ना ये। इसमें तो बट है। अब हम एक देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी टेबल हो तो उसमें हम मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा सवाल है, एक मछलियों का लेंथ है सेंटीमीटर। मछलियों का लेंथ है और इसको आपको निकालना है। ये चलिए एक बाकी ये छोड़िए, हम सीधा फ्रीक्वेंसी टेबल पे ही जाते हैं, है ना। कि हमने कोई ट्रैंकुलाइजर है। ट्रैंकुलाइजर मतलब बेहोश करने की दवा। अलग अलग सर्जिकल प्रोसेस में बेहोश करने की दवा कितना कितना कितने कितने पेशेंट को दिया गया, इसका हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो मान लीजिए ये mg में ट्रैंकुलाइजर हमने यूज किया mg में। कितना यूज किया? 150, 200, फिर 220, 260, 290 और 300। नंबर ऑफ पेशेंट हो गए ये हो गए 5, 10, 20, 15, 42 और 8। इतने पेशेंट को इतना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो ये हो गई और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कितनी हो गई, जिसको हम f बोलेंगे वो इतनी थी। यही है ना। अब इसका आपको निकालना है
मीन। इसका क्या निकालना है? मीन। मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ प्रत्येक कॉलम के एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? एफ एक्स। नहीं तो 150 इंटू 5 कितना हो गया? 450। ये हो गया 200 इंटू 10 2000, फिर 220 इंटू 20 यानी ये हो गया 4400। सही है। फिर 260 इंटू 15 ये देखो कितना हो गया? 260 और 130 तो ये हो गया 390 390। फिर 290 इंटू 42 इसको देख लेते हैं ना, ये हो गया 12180। और ये हो गया 3 इंटू 300 इंटू 8 और 2400। यानी सबसे पहले अगर हमारे पास ऐसा टेबल है जिसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं है, सिर्फ एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी और इसको हम मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल लेंगे इसका। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? और उसको निकालने के बाद इन सब का हम समेशन कर देंगे, यानी समेशन एफ एक्स। ये कितना हो गया देखो? गड़बड़ कर दी ना, 3900 होगा ना। इसको जोड़ो कितना हो गया? ये हो गया मान लीजिए 29230। ये मैं बता देता हूँ, आप जोड़िए इससे पहले। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? अब जो मीन है एक्स बार का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ। ठीक है, यहां समेशन एफ कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 15 35 50 92 100। ये है ना? कितना है? 100। टोटल पेशेंट कितने थे? 100। टोटल फ्रीक्वेंसी का पहले हम समेशन कर दिया और फिर तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तब कितना हो गया? 29230 डिवाइडेड बाय 100। इसका माध्य कितना हो गया? 292.30। नहीं हो गया ना? ठीक है, आगे एग्जाम में सवाल आएगा तो कर लेंगे, कर लेंगे। चलो अब एक दूसरा देखते हैं। अब हम एक ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल लेते हैं इसमें अपना एक क्लास इंटरवल है। इसमें तो एक्स का एक ही मान था, अब हम क्लास इंटरवल वाला देख लेते हैं। जैसे इसमें अलग अलग जो स्नेल्स हैं, घोंगे हैं, उनका वेट दिया हुआ है। किसी गार्डन में हमने सपोज इतना लंबा हमने एरिया ले लिया, गार्डन में कोई एरिया ले लिया, उसमें किस किस कितने कितने वेट के कितने कितने घोंगे थे, मतलब स्नेल्स थे, उनका एक फ्रीक्वेंसी टेबल हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल। दूसरा क्या हो जाता है? और फ्रीक्वेंसी। यही चीज होती है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, या इसको हम बारंबारता बोलते हैं। ठीक, तो 1 से 10 ग्राम वाले जो थे, 1 से 10 ग्राम वाले घोंगों की संख्या थी 3। ठीक है, 11 से
20 ग्राम वालों की संख्या थी 10। 21 से 30 ग्राम वालों की थी 7। 31 से 40 ग्राम वालों की थी 4। 41 से 50 ग्राम वालों की थी 15। 51 से 60 ग्राम वाले थे 0। 61 to 70 वाले थे 7 और 71 to 80 वाले थे 3। ठीक है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। अलग अलग वर्ग अंतराल के घोंघों के लिए जो आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी, जो वारंवारता थी वो इस प्रकार से है। इस प्रकार के टेबल हम देखते रहते हैं ना। अब देखिए, अब हमें इस टेबल में हमें मीन या माध्य निकालना है। इस टेबल का हमें माध्य निकालना है। तो वहां एक वैल्यू थी तो हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ 1 से 10 को कैसे करोगे, कैसे करेंगे? बीच वाला। वेरी गुड। तो हम इसका, इसीलिए मैंने एक कॉलम छोड़ा हुआ था, इसको हम कहेंगे मिड पॉइंट। ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, कैसे करेंगे? 10 + 1 बटे 2, 5 पॉइंट। कोई दिक्कत? सबका हम मध्य बिंदु या मिड पॉइंट निकालेंगे। 11 से 20 का क्या हो जाएगा? 20 और 11 कितने होते हैं? 31 बटे 2 मतलब 15.5। ठीक है ना। फिर अगले का इसी प्रकार से मैं सबका नहीं निकालूंगा, उसका मिड पॉइंट लिखता हूं। ठीक है। मेथड यही रहेगा। मिड पॉइंट में सब समझ में आ नहीं पा सकते। फिर 25.5 हो जाएगा अगला। फिर अगला क्या हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 45.5, फिर 55.5, फिर 65.5 और लास्ट में 75.5। अब जो मिड पॉइंट है इसको हम मान लेंगे अब x। इसको मान लेंगे x और फ्रीक्वेंसी को तो हम f मानते ही हैं। तो अब पहले अपने को क्या निकालना है? यहां निकालना है fx, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड x। फ्रीक्वेंसी और x का गुणनफल। तो ये चूंकि ये किताब से मैं करा रहा हूं इसलिए इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। बात आ रही सबके समझ में? हाँ। तो ये 16.5 मतलब हमने 3 को जब 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 16.5। जब हम 15.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 155। जब हम 25.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 178.5। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 142.5, नहीं 142। फिर 682.5, 0 वाला 0 हो जाएगा। 548.5 और 226.5। मतलब हमारा जो मिड पॉइंट जो x निकाला हमने उसके और वारंवारता के या फ्रीक्वेंसी के का जो गुणनफल आया इस प्रकार से आया है। अब हमें क्या करना है? वी नीड टू ऐड ऑल द एफेक्ट्स, यानी सारे जितने इसके और इसके जो गुणनफल आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे और फिर से किससे भाग देंगे? समेशन f से, जो पिछले वाला फॉर्मूला था। समझ में आ गई बात? पिछले वाले फॉर्मूले से कर लेंगे तो ये आपका आता है टोटल, या आपका आया 1859.5 डिवाइडेड बाय 49, दैट इज 37.9। तो आपका जो x बार आ गया कितना आ गया?
37.9, ठीक है। तो इस प्रकार से अब कोई भी क्लास इंटरवल टेबल हो तो उसका आप मीन निकाल सकते हैं, इसका मीन निकाल सकते हैं। चले आगे चले दूसरे एक्सरसाइज पे। तो मीन की कहानी यही है। मीन में 3 तरह के आंकड़े होंगे। एक तो सिंपल, एक लीनियर सीरीज में आरोही अवरोही क्रम में कोई आंकड़ा होगा, सबको जोड़िए, जितने संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए, तो पहला हमने कहा। दूसरा फ्रीक्वेंसी टेबल होगा जिसमें सिंगल वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज होगा, है ना। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है कि x की एक ही वैल्यू होती है ना। तो x की वैल्यू जो भी होगी उसको फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से या बारंबारता के से गुणा कीजिए, और जितने इस प्रकार से आपको fx आए, सारे fx को एक साथ जोड़ लीजिए और टोटल जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको भी जोड़ लीजिए, और ये फॉर्मूला लगा करके समेशन fx अपॉन समेशन f ये लगा करके आप मीन निकाल सकते हो। इसके अलावा कोई चौथे तरह का सवाल आने का मतलब नहीं है ना। तो मीन की कहानी हो गई खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। मोड निकाला है कभी? मोड को क्या बोलते हैं? कहां उपयोग होता है इसका? हमने बताया था इसका उपयोग ज्यादातर मार्केटिंग सर्वे में, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, रीडरशिप सर्वे, इस तरह का जो सर्वेक्षण होता है उन सर्वेक्षण में अक्सर मोड कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोगों ने नहीं कहा, कितने लोगों ने x को पसंद किया, कितनों ने y को पसंद किया, उन सब का हम मोड वैल्यू निकालते हैं, बहुलक मान निकालते हैं कि अलग अलग पैरामीटर जो हमने लिए हैं सर्वेक्षण के, उन पैरामीटर्स में लोगों की राय क्या है, ओपिनियन क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक सिंपल सा मेथड जो होता है हम वो बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे एक तो तरीका ये है कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में है उसको आप मोड मान लो, सिंपल मोड मान लो, ठीक है। जैसे 10 रोगियों का हीमोग्लोबिन वैल्यू है ना, हीमेटोक्रिट वैल्यू ये दिया हुआ है। तो किसी का हीमेटोक्रिट वैल्यू आया 20, कुछ लोगों के आए 22, कुछ के 30 और कुछ के 40, ठीक है। और उनकी फ्रीक्वेंसी है 20 वाले के 4 लोगों के 20 आए, एक जने का 22 आया, 2 जने का 30 आया और 3 जने का 40 आया। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? आपका ये हो गया मोड। मोड क्या हो गया? मैंने कहा मार्केटिंग सर्वे ओपिनियन पोल में, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कहता है कि हमने एक्स पार्टी को वोट दिया, कितने लोगों ने ये कहा कि हमने एक्स पार्टी को वोट दिया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। मान लो 4 पार्टियां हैं, चारों पार्टी में, तो उस हिसाब से ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल बनता है। कोई कहता है कि हम पत्रिका पढ़ते हैं, कितने लोगों ने ये कहा राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं, कितने लोगों ने ये कहा कि मैं भास्कर पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से जितने ज्यादा लोगों ने कहा उसके हिसाब से वो मॉडल ग्रुप बन जाता है या मॉडल संख्या बन जाती है, मोड निकल आता है। ये लेकिन कई बार कैलकुलेशन इतना सिंपल होता नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा हम आपको और देते हैं, जैसे लेंथ ऑफ मिडिल फिंगर, ये वाली होगी। अब ये देखिए कि एक ग्रुप में सर्वे किया गया, क्लास में जितने बच्चे बैठे थे उन बच्चों के इस उंगली का हमने लेंथ निकाला। अब मान लीजिए कुछ लोगों के 5 थे, किसी के 6 थे, किसी के 7 थे, किसी के 8 थे, किसी के 9 थे और किसी के
अब 10 सेंटीमीटर तो बहुत होता है यार, है? नहीं, चलो आंकड़ा। अच्छा, कितने कितने जनों के कितने कितने आए? तो 2 जनों के तो 5 आए, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपकी एक्स, ठीक है। ये 5, ये हो गया 4, 8, 4, 3 और 2। इसमें से मॉडल ग्रुप कौन सा है? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो मॉडल ग्रुप 7 हो गया। लेकिन कई बार आंकड़े इतने सिंपल नहीं होते, कई बार आंकड़े सिंपल नहीं। तो हमने एक ग्रुप देखा, या कई बार हमें ये भी होता है कि ये आंकड़े कई बार अपने को मिसगाइड भी करते हैं, तो इसको और परिष्कृत ढंग से कैलकुलेट करने का कुछ दूसरे तरीके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो होता है मोड निकालने का एक टेबुलेटिंग मेथड, यानी कि इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एनालिसिस टेबल। एक विश्लेषण सारणी बनाते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक एनिमल है और उसके हमने अलग अलग सैंपल एक जगह पे, और कितने कितने सेंटीमीटर उसके अलग अलग इंडिविजुअल्स की लंबाई थी, उसके हिसाब से। तो एक है साइज ऑफ एनिमल, ठीक है, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी, कि उसकी आवृत्ति या बारंबारता कितनी थी। तो ये जो साइज है ये सेंटीमीटर में है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मिनिमम 1 था, मैक्सिमम 11। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3, 5, 8, 10। ठीक है, इसमें किसको आप मानेंगे मॉडल को? 6 और 9। किसको? 16 को। 16 वाले तो आएंगे, 9 में 6। ये वाला या ये वाला झमेला हो गया ना, हैं? किसको मानोगे? नीचे वाले को किसको मानेंगे? दोनों बड़े नंबर है। अच्छा, नंबर से क्या फर्क पड़ता है? ये तो सैंपल है ना। जैसे मैं ये कहता कि क्लास में व्हाइट मोजे पहन के कितने आए, ग्रीन सॉक्स पहन के कितने आए, काले पहन के कितने आए, मैरून पहन के कितने आए, फिर वहां क्या करते? वहां काले और मैरून में किसको बड़ा किसको छोटा मानते हैं? तो चलिए, इसका तरीका है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है जी। अच्छा, इसके आगे हम कुछ और भी कॉलम्स बनाएंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल को आप कॉलम नंबर 1 नाम दे दीजिए, फिर एक कॉलम नंबर 2 हम बनाएंगे। कॉलम नंबर 2 में क्या करेंगे कि कॉलम नंबर 2 में क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, दो संख्या को हम जोड़ेंगे, ठीक है।
5 और 3 कितने हुए? 8। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो गया? 8। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 16 कितना हो गया? 20। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितने हो गए? 19 फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 ये हो गया 18। इसको हम मान लेंगे कॉलम नंबर 2। ठीक है, अब हम कॉलम नंबर 3 बनाएंगे, क्योंकि इस कैलकुलेशन में ये वाला छूट गया। अब इस बार हम क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंट। इस बार हम पहले वाले को छोड़ देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को यहां से करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, और लास्ट में इन दोनों को। ठीक है, हाँ, तो 8 और 5 30, 10 और 12 22, 16 और 11 27, फिर 8 और 16, फिर 2 और 2 4। एक बार हमने ऊपर वाले दो ले लिए, फिर उसके बाद एक छोड़ करके दूसरे ले लिए। इसको हम आगे और बढ़ाएंगे, इसके 6 कॉलम बनाने हैं। ये थर्ड हो गया, और फोर्थ में हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ कॉलम है उसमें हम 3 लेंगे। कितने? 3 थोड़ा मैंने नीचे ले दिया है। ये थर्ड और ये फोर्थ, अब 3 लेंगे। तो ऊपर से इन तीनों का योग बताइए आप। 16 कैसे? उसको छोड़ो ना, यहाँ क्या है इसको नहीं करते। ये फर्स्ट 3 सुना अच्छा सॉरी मेरे हाँ इसको जोड़ेंगे, सही 5 3 8 और 8 16, सही। थोड़ा ध्यान उधर चला गया मेरा। हाँ, अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। अब कितना हो गया? 22 38। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ये 3, इधर तो 2 ही आएगा, इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 35 है ना, और इन दोनों का भी छोड़ देंगे। फिर हम फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में हम ऊपर वाला एक छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर वाला एक छोड़ देंगे। अब हम इन तीनों का करते हैं। तो 5 and 8 23 20।
फिर इन तीनों को करेंगे, कितना हो गया 39। फिर इन तीनों को करेंगे, फिर भी ये करेंगे, ये हो गया 26। और ये लास्ट में एक कॉलम और करेंगे। फिर इसमें ऊपर वाला दोनों छोड़ेंगे, ये 3, फिर ये 3 और ये 3। बताइए 18 और 22 12 30 और ये तीनों 17 27 और 8 35 और ये 20। ठीक है। और सवाल ये बना तो लिया, उसका करेंगे है? फिर हमें एक एनालिसिस टेबल बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, इसमें हम साइज ऑफ आइटम ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे ज्यादा कौन है? ये और ये है ना। फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे ज्यादा कौन है? यानी 6 सबसे ज्यादा है और 9 सबसे ज्यादा है। हमने एक लिख दिया। सेकंड वाले कॉलम में सबसे ज्यादा कौन है? 12 और 16 वाला, ये ना 12 और 16 मतलब 5 और 6, तो 5 और 6 जो सबसे ज्यादा है उसको हम हर कॉलम में एक एक स्कोर देते जाएंगे। समझ में आई बात है? समझ रहे हो? थोड़ा सा इसको ध्यान दोगे तो बात समझ आएगी। फिर थर्ड वाले कॉलम में सबसे ज्यादा कौन है? 27 मतलब 6 और 7, तो यहाँ 6 को हमने 1 पॉइंट दे दिया और 7 को 1 पॉइंट दे दिया। फोर्थ में कौन है सबसे ज्यादा? 38 नहीं, तो 38 में कौन है? 4 5 और 6, यानी 4 5 और 6। ठीक है, फिर 4 हो गए। 5वें कॉलम में सबसे ज्यादा कौन है? 39 मतलब 5 6 7 नहीं, 5 6 और 7, तो यहाँ 5 को दे दीजिए, 6 को दे दीजिए और 7 को दे दीजिए 1 पॉइंट। और 5वां हो गया। छठे कॉलम में 35 का मतलब 6 7 और 8, तो 6 7 और 8। अब क्या करो आप इनको है ना, अब यहाँ जो है ना इन सब का टोटल करवाओ। तो पहले वाले का 0, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का 1, पांचवें वाले का,
छठे वाले का 6, सातवें वाले का और आठवें वाले का और नौवें वाले का सबसे ज्यादा किसका है? 6 किसका है? तो इसका मॉडल ग्रुप कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? 6 है ना। तो इसका मॉडल ग्रुप कौन सा हो गया? 6। यानी इस सारणी में ये जो आपको आंकड़े दिए हुए थे, इस आंकड़े का मोड कितना हुआ? फिर भी कोई बोल रहा है कितना हुआ मोड बेटा? हैं 6। ये आई समझ में बात? एक बार बनाओगे लो, ये बनाओ क्लास में। एक बगीचे में पेड़ों की लंबाई प्रदर्शित करने वाले आंकड़े इस प्रकार से हैं। तो हाइट जो ट्री की थी वो एक तरफ मैं लिखता हूं, और कितने कितने पौधे उस किस किस हाइट के थे ये फ्रीक्वेंसी में डालता हूं इसमें। ठीक है, तो हाइट 12, 13, 14, ये मीटर बता रहा हूं, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इतना ही है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूं 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2 और 1। तो इसमें आपको कौन सा मॉडल ग्रुप लग रहा है? कौन सा लग रहा है? 17। अब मैं ये कहता हूं कि इसमें से आप जो है ना इसको इस टेबलेट जो एनालिसिस टेबल है उसके हिसाब से बनाइए। एक बार बनाना जरा कोशिश करो। क्या वो कम है ज्यादा है? 3, 6, 9 ही तो हुआ। तुम्हें कैसे? इसका ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको 6 कर दो, इसको 2 कर दो। अब बनाओ। ठीक है, बनाइए। कितने लोग इसको समझे और बना सकते हैं? सारे बना सकते हो? ऐसा करें, इसको कल बना के लाओ। ठीक है, इसको कल बना के लाओ। एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी मेथड। एक तरीका तो ये हो गया, एक तो सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला था, इसमें बहुत ज्यादा स्टार डिफरेंस हो, सिंपल ऑब्जर्वेशन को मान लो। दूसरा एनालिसिस टेबल से मिटाओ इसको। इसको कर बना के लाना। इसी को जो पहले वाला आंकड़ा था ना, इसी को हम
करते हैं। पहले वाला जो आंकड़ा था हम इसी को डेंसिटी मेथड से करते हैं, डेंसिटी के इस तरह से। एक बार थोड़ा बंद करना। हेलो, हाँ, डेंसिटी मेथड है, इसको आप ऐसे ही करिए ना। जब कोई आंकड़ा में दे रहा हूँ, साइज और फ्रीक्वेंसी, तो साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये यही था अभी जो हमने सॉल्व किया था, यही था। इसको फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 5 8 10 12 16 11 8 16। इसमें भी हम क्या करेंगे? टेबल करेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल, और उसमें हम 3 चीजें लिखते हैं। एक F4 का मान कितना है, इसमें कॉलम 2 बनाएंगे हम, F1 और F2। प्रोबेबल संभावित वैल्यू क्या हो सकती है? तो जैसे मैंने कहा सिंपल ऑब्जर्वेशन से 2 चीजें लगती है, क्योंकि इसका मोड भी 16 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 16 है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 16 है, तो पॉसिबिलिटी 2 है, या तो ये होगा या ये होगा। तो चलिए एक 6 को ले लेते हैं और एक 9 को ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब 3 चीजें हमने लिखी, F0 F1 और F2, ठीक है। F0 मतलब कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज प्रीवियस टू द मॉडल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इसमें बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति, ये क्या हो गया F0। और F1 तो बहुलक वाले वर्ग का होगा, और क्या कहते हैं F2 किसका हो गया? F2 हो गया बहुलक वाले वर्ग के बाद। तो F1 क्या होगा? बहुलक, या अंग्रेजी में लिखूं हिंदी में लिखूं, वर्ग की आवृत्ति। F0 क्या हुआ? बहुलक से पूर्व वर्ग की आवृत्ति। और तीसरा F2 बहुलक के बाद के वर्ग की आवृत्ति, ठीक है। तीनों हो गए। अब आप इसमें देखिए कि F0, तो F0 मतलब ये 16 है, तो उससे जस्ट पहले वाले 12 हो जाएगा, तो हमने इसके 6 वाले में 12 लिख दिया। 9 वाले में उसके जस्ट पहले वाला 8,
फिर बहुलक वर्ग की आवृत्ति दोनों की 16 है नहीं, और उसके बाद वाले की आवृत्ति, इसके बाद वाले का 11 और इसके बाद वाले का 2 है ना। अब इसको टोटल करेगा तो टोटल कितना हो गया, 12 और 16 28, 28 29 39 और इसका कितना हो जाएगा, इसका 24 into 26। तो किसका टोटल ज्यादा है, टोटल किसका ज्यादा है 39, मतलब ये 6 वाले। तो हमने जब एनालिसिस टेबल से बनाया था तब हमारा रिजल्ट यही आया था ना, और हमने जब डेंसिटी मेथड से बनाया तो अब तब भी हमारा यही आया। तीसरा मेथड है जो बहुलक निकालने का, वो एक फॉर्मूले से निकालते हैं। चलिए इसको टेबल पर ऐसे ही रहने दीजिए आप। ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, जैसे ये 2 क्रम में हो सकता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले वाला कम है, उसके बाद वाला ज्यादा है, उसके बाद वाला ज्यादा है, मतलब आरोही क्रम इसको कहते हैं। और एक अवरोही क्रम होता है। तो फॉर्मूला क्या है, मोड का जो साइन होता है वो होता है z। क्या साइन होता है, तो एक तरीका ये है z इक्वल टू L1 प्लस ये जब ये अभी तक जो वैल्यू आ रही है डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है, जब क्लास इंटरवल होगा तो वहां हमें उससे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर अवरोही क्रम में हो कि मतलब पहले ज्यादा है, उसके बाद वाला कम है, उसके बाद वाला कम है, उसके बाद वाला कम है, तो z इक्वल टू L2 माइनस क्या है ये लैम्डा अब इसमें से L जो है L1 lower limit of मॉडल। अगर फॉर्मूला पहले लिखो है ना, L2 को मिटा दो, ये काम करना है। I is equal to class और डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 इक्वल टू F1 माइनस F2। यही होता है आपसे। तो अब मान लीजिए जो क्लास इंटरवल वाला कोई एक्सरसाइज होगी तो उसको इस फॉर्मूले पे लेके करेंगे। जैसे इस
इसको अब निकाल के लाइएगा, मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एनिमल साइज और एक है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1 to 10 10 to 20 20 30 30 40 42 50 52 60 और 62 70। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसका है 5 15 30 55 95 65 और 20, ठीक है। सो दिस इज द टेबल और इसमें आपको निकालना है इसका मोड का वैल्यू। अभी तक जो भी था हमारे पास खंडित आंकड़े थे, डिस्क्रीट डाटा था। अब इसके निकालने के लिए हमारे पास उस टेबल वाला मेथड से भी हम कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें हमें एक वैल्यू कोई नहीं मिलेगी, हमें वो रेंज मिलेगी। इसमें हमें z की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो उसमें अगर हम उस मेथड से करेंगे तो हमें क्लास इंटरवल कौन सा मॉडल है वो जरूर मिल जाएगा, लेकिन हमें कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें रेंज की वैल्यू मिलेगी, है ना। फॉर्मूले से हम क्या करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, अगर आरोही क्रम, ये आरोही क्रम में है, ये क्या है, तो हमें इस फॉर्मूले को नहीं लगाना, हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। अगर अवरोही क्रम वाला डिसेंडिंग ऑर्डर वाला रहता तो हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। गड़बड़ हो गई, मैंने कहा कि हम माइनस है, हाँ ये माइनस है, इसको सही करो, अभी ध्यान आया, दिस इज माइनस। हाँ तो L1 क्या है, L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप। इसमें मॉडल ग्रुप कौन सा है, इसमें वो वाला इंटरवल कौन सा है जिसको हम मॉडल इंटरवल कह सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, कौन सा है, ये वाला है ना, क्योंकि नहीं ये वाला 95 वाला है ना। तो इसका लोअर लिमिट क्या है 40, ये वैल्यू आ गई। डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F2। तो F1 तो ये हो गया और F0 ये हो गया, इसको और इसको घटाएंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा। डेल्टा 2 इक्वल टू F1 माइनस F2। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें डेल्टा 2 पता चल जाएगा, ये तीनों वैल्यू पता चल जाएंगे। क्लास इंटरवल हमारा है 10, 1 to 10, 10 to 20। तो इसको आप सारे हल करके लाएंगे, ठीक है, इसको सारे हल करके लाएंगे और कल फिर हम मीडियम की चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके चलो।